सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सत्यम न्यूज वेब टीवी में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज रविवार की अहम व बड़ी फटाफट खबरों पर। भदोही जिले में दोपहर बाद हुई बारिश के बीच आकाशीय चिर्री गिरने से जहां डीक विकास खंड के कोइरौना थाना अंतर्गत भवापुर जाजपुर गांव निवासी पशुपालक धर्मराज पाल के 35 वर्षीय पुत्र सूर्यमणि पाल की जहां मौत हो गई, वहीं इसी थाना क्षेत्र के जोगापुर गांव में वकील बिंद की पत्नी भी मामूली रूप से घायल हुई है। महिला शौच के लिए जा रही थी, जबकि पशुपालक सूर्यमणि पाल अपने घर से लगभग 500 मीटर दूरी पर स्थित पंचायत भवन के समीप भेड़ व बकरी चरा रहा था, जहां चिर्री गिरने से पशुपालक सूर्यमणि की मौत हो गई। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि पशुपालक का परिवार बेहद गरीब है। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम सहित पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैयालाल पाल ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग दिए जाने की मांग की है। इसी तरह कला तुलसी गांव में भी आकाशीय चिर्री गिरी है। इसमें लगभग आधा दर्जन लोग बाल बाल बच गए हैं। भदोही जिले के औराई विकासखंड के ग्राम पंचायत दमनपुर में आवास प्लस लाभार्थियों की सत्यता परखने 2 टीमें ग्राम सभा में शनिवार को धमकी। एक टीम में 7 लोगों को नामित किया गया था, जिसमें जांच अधिकारी के रूप में काशीनाथ क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, अखिलेश कुमार जेई MI शामिल थे। जांच में काफ़ी खामियां पाई गई। जांच के लिए पहुंची टीम ने बताया कि अधिकतर लाभार्थी अपात्र पाए गए। इन्हीं अपात्रों को ग्राम प्रधान श्रीराम दुबे अधिकारियों पर दबाव डालकर पात्र कराना चाहते थे, जिसकी पात्रता जांच के लिए सचिव महेश कुमार अपने 2 अन्य साथियों के साथ दवनपुर गांव पहुंचे थे, जहां नाराज ग्राम प्रधान ने इन लोगों को बंधक बना लिया था। अब पात्रता की जांच में कुछ को छोड़ दें तो अधिकतर लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। भदोही शहर कोतवाली इलाके के अहमदपुर फुलवरिया में एक कालीन बुनकर मनोज की संदिग्ध हाल में हुई मौत के मामलों को लेकर बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर के शर्मा अमरपुर से आए पिता ने बेटे के हत्या की आशंका जताई है। कहा कि उसका बेटा 10 साल से रहकर अहमदपुर फुलवरिया स्थित एक कालीन कंपनी में काम करता था। बेटे के मौत की सूचना मिली तो भदोही पहुंचा हूं। एक तरफ जहां पिता बेटे की हत्या की आशंका जता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों के मुताबिक कालीन बुनकर मनोज मुस्लिम नाम के एक ठेकेदार के देखरेख में काम करता था और कई कंपनियों में कालीन का ताना भी लगाता था। वह किसी एक कंपनी में काम नहीं करता था, बल्कि जहां ठेकेदार भेजता था वहां काम करने जाता था। पिता द्वारा बेटे के हत्या की आशंका जताए जाने के बाद क्षेत्राधिकारी कालू सिंह संघ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की। यहाँ जो एक आदमी गुजर रहा था, जो कंपनी में बगल में काम कर रहा था, तो गिरा यहीं पे। तो हमने जो है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, और यहीं गिरा। उसको जो है गिरा तो उसको हम जो है भाई वो परिचित का आदमी समझ में आया कि बगल में कंपनी में रहता है। उसको मैं गाड़ी में उठा के लादा और उसको जो है अस्पताल के लिए ले गए। भदोही जिले के औराई थाना इलाके के खमरिया मिर्जापुर मार्ग खलवापुर में सर्राफा व्यवसायी अमृतलाल मौर्य मामले में पुलिस के हाथ पूरी तरह अब भी खाली हैं। घटना को अंजाम देने वाले बाइक सवारों का पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। आपको बता दें कि प्रयागराज के बरौद गांव निवासी अमृतलाल मौर्य की कार को ओवरटेक कर एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने 1 लाख नगद व 4 किलो चांदी लेकर फरार हो गए थे। इस घटना से जनपद के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। बाइक सवार तीनों बदमाश अभी पुलिस पकड़ से दूर हैं। वहीं पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने में जुटी हुई है। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज निर्माण में 66 भवन स्वामी मुआवजे की जद में आए हैं, जिसकी प्रक्रिया भी जिला प्रशासन ने शुरू करा दी है। कई बार नगर पालिका में भी भवन स्वामियों के साथ अधिकारियों के संग बैठक हुई है। साथ ही कुछ भवन स्वामी गजिया ओवरब्रिज निर्माण कार्य में बाधक भी बने हुए हैं। ऐसी ही एक शिकायत गजिया के भवन स्वामी ने डीएम से की थी। भवन स्वामी का दावा है कि उसमें व्यापारिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं और इसकी लिखित शिकायत भवन स्वामी ने डीएम से की थी। इसी जांच को लेकर नायब तहसीलदार भदोही गजिया के उस भवन पर पहुंचे थे। सूत्रों की माने तो रिहायशी और व्यापारिक भवनों के मुआवजे में काफ़ी अंतर है, इसीलिए लोग इस तरह की शिकायतें डीएम से कर रहे हैं। भदोही जिले के स्वास्थ्य महकमे की नज़र बगैर पंजीकरण के संचालित होने वाले निजी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी निदान केंद्र, मेडिकल स्टोरों पर टेढ़ी हो गई है। स्वास्थ्य महकमा ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर 3 बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां चौरी बाजार के मेन रोड पूजा पाली क्लिनिक का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। वहीं 30 ऐसे मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे संचालित हो रहे थे, जिसमें 24 प्रमाण पत्र पूरी तरह संदिग्ध पाए गए हैं। वहीं 6 मेडिकल स्टोर स्वर्गवासी हो चुके फार्मासिस्टों के प्रमाण पत्र पर चलता हुआ पाया गया। इन सभी मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर ने आयुक्त को पत्र लिखा है। इसी तरह मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि नर्सिंग होम, पैथोलॉजी सेंटर व निदान केंद्र बगैर पंजीकरण चलते पाए गए तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सक अपने अपने विधा में ही इलाज करें। भदोही जिले के औराई विकास खंड के दल्लूपुर गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए प्रधान पति पर दबंगई का आरोप लगाया है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि विकास के नाम पर धन का बंदरबाट किया गया है। इसी धांधली की शिकायत ग्रामीणों ने उच्चाधिकारी से की थी। आरोप है कि शिकायत से झल्लाए प्रधान पति अपने कुछ साथियों के साथ शिकायतकर्ताओं को जहां मारा पीटा है, वहीं पुलिस की मिलीभगत से उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। आरोप है कि प्रधान के साजिश में आकर औराई पुलिस पीड़ितों की नहीं सुन रही है। प्रदर्शन करने वालों में आनंद कुमार, बिंद, ओम प्रकाश, बबीता, प्रमोद, सरोजा आदि ग्रामीण मौजूद रहे। भदोही जनपद में दोपहर में हुई कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश से कुछ देर के लिए राहत तो जरूर मिली, लेकिन धूप निकलते ही उमस काफ़ी बढ़ गई। बता दें कि कई दिनों से भीषण उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। साथ ही बेतहाशा विद्युत कटौती दाद में खाच का काम कर रही है। जिले में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई है। जहां तेज बारिश हुई है वहां जल जमाव जैसा मुसीबत भी लोगों को झेलना पड़ा। बहरहाल बारिश से भीषण गर्मी व उमस में कोई राहत नहीं मिल पाई है। तो ही सपा के पूर्व विधायक जाहिद बेग शनिवार को मलिकाना स्थित अपने आवास पर एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि भदोही में सपा सरकार के दौरान रुके हुए विकास कार्यों को पूरा न कराए जाने को लेकर सपा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में भदोही में काफ़ी विकास कार्य हुए थे, लेकिन भाजपा सरकार में उससे अभी तक पूरा नहीं कराया जा सका। रुके हुए विकास कार्यों को लेकर सपा 15 सितंबर से 26 नवंबर तक अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन करेगी, जिसमें जमुनीपुर रोडवेज, महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय, 100 सैया बेड अस्पताल, बदहाल रेवड़ा परसपुर मार्ग, इंदिरा मिल सर्विस लेन, धौरारा पुल, गजिया ओवरब्रिज शामिल है।
प्रत्येक प्रदर्शन 2 घंटे का रहेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान सपा नेता हसनैन अंसारी, अली शेर खान, टोनी मंसूरी, राजकुमार यादव, संतोष यादव, मनोज यादव आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के ज्ञानपुर विकासखंड के डुहिया व भावा सिंहपुर में मकान के छतों के ऊपर से होकर गुजरे विद्युत तार को हटाए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के जिला अध्यक्ष संतोष वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में कहा कि लगभग 1 दर्जन से अधिक घरों के छतों के ऊपर से होकर विद्युत तार गुजरा है। विद्युत तार पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इसकी वजह से लोग अपने मकान के छतों पर भी जाने से डरते हैं। सौंपे गए पत्र में विद्युत तार को हटवाए जाने की मांग की है। भदोही जिले में निजी अस्पताल व नर्सिंग होम संचालकों की मनमानी व लापरवाही थमती नजर नहीं आ रही है। शुक्रवार को जहां एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से विवाहिता की मौत हुई थी, तो वहीं गोपीगंज इलाके में एक नर्सिंग होम के डॉक्टर की लापरवाही से एक और महिला मरीज फरीदा नामक 24 वर्षीय विवाहिता की मौत होने का मामला सामने आया है। जहां पति रेहान खान का आरोप है कि तबीयत बिगड़ने पर वह अपनी पत्नी को समीप के एक नर्सिंग होम में ले गया था, जहां डॉक्टर की लापरवाही के चलते उसकी हालत बिगड़ने लगी। जब वह पत्नी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों के बावजूद जनपद में झोला छाप डॉक्टरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मरीज ऐसे लापरवाह डॉक्टरों की भेंट चढ़ रहे हैं। भदोही जिले की सुरियामा पुलिस ने चोरी की 9 साइकिलों के साथ एक किशोर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया किशोर सचिन गौतम बदलीपुर का निवासी बताया गया है। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर शिवशंकर राम बदलीपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास मौजूद थे, तभी साइकिल लेकर एक किशोर आता दिखाई दिया। पुलिस को देख किशोर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने रोका और पूछताछ की, जहां किशोर के पास से 9 चोरी की साइकिलें बरामद होने का सुरियामा पुलिस ने दावा किया है। भदोही शहर के अभयनपुर स्थित एक प्रतिष्ठान में अपना दल यश की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के जिला महासचिव जितेंद्र पटेल व अल्पसंख्यक मंच के जिला अध्यक्ष फहद अहमद मौजूद रहे। इस दौरान आदिल पठान, राजू बथुनी, फहद, राशिद, मोहसिन फिरदौस, सरफराज, दीपू अंसारी सहित आधा दर्जन युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। एक और जहां भदोही सांसद व विधायक बैठक के दौरान अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं को तुरंत निदान करने की हिदायत दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जनपद की ग्रामीण जनता परेशान है और अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर लगा रही है। ऐसा ही एक जीता जागता उदाहरण है भदोही जिले के डीग विकासखंड के बड़ापुर का, जहां सरोज बस्ती में लगभग 5 दिन पूर्व टूटा हुआ तार अभी तक ठीक नहीं कराया जा सका। विद्युत विभाग की लापरवाही से 5 दिन से गांव पूरी तरह अंधेरे में है। विद्युत विभाग के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए रत्नेश मिश्रा, अरविंद मिश्रा आदि ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से शीघ्र टूटे हुए विद्युत तार को ठीक कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले के औराई विकास खंड अंतर्गत ग्राम सभा जगन्नाथपुर में गांव के ही कुछ लोगों ने आम रास्ता व नालों पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे गांव के लगभग 300 परिवारों का रास्ता बंद हो गया है। परेशान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता जलदीप पांडे सहित ग्रामीण का आरोप है कि अतिक्रमणकारी काफी मनबड़ किस्म के हैं, इसीलिए उनका नाम बताने में भी लोग कतराते हैं। कहा कि नाला पर अतिक्रमण किए जाने से जहां गांव की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, तो वहीं रास्ते पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे 300 परिवारों का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है।
भदोही जिला कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद डॉक्टर रमेश बिंद ने की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार भदोही जिले के विकास को लेकर गंभीर है। ऐसे में अधिकारी अपने दायित्वों के प्रति गंभीर हों। सांसद ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाए। कहा कि बिजली की समस्या और बढ़कर आ रही विद्युत बिल को सुधारें, 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलें, इस आदेश का पालन करें। कहा कि किसी भी स्तर पर शोषित, दलित, पिछड़ों, महिलाओं व वृद्धों के साथ अन्याय न हो। इसी तरह जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों में राय मशविरा अवश्य लें। बैठक में विधायक भदोही रविंद्रनाथ त्रिपाठी, विधायक औराई दीनानाथ भास्कर, जिला पंचायत अध्यक्ष काजल यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव सहित जिले के तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। भदोही जनपद में शनिवार को 14 और लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जनपद में अब संक्रमितों की संख्या 1319 पहुंच गई है। शनिवार को जिन संक्रमित मरीजों की स्वास्थ्य महकमे ने लिस्ट जारी की है, उसमें सुरियामा का बिहियापुर का 35 वर्षीय व्यक्ति, हरदुआ सराय का 70 वर्षीय व्यक्ति, भदोही के गजिया की 60 वर्षीय महिला, जमनीपुर का 29 वर्षीय व्यक्ति, असनाव में स्थित एक बैंक का 33 वर्षीय कर्मचारी, भदोही के एक बैंक का 22 वर्षीय कर्मचारी, ज्ञानपुर के सोनपुर का 19 वर्षीय युवक, भदोही का 35 वर्षीय व्यक्ति, सुरियामा के पूरे खुशीहाल का 16 वर्षीय किशोर, अभिया का 22 वर्षीय युवक, औराई के हरिनारायणपुर का 18 वर्षीय युवक, ज्ञानपुर के चकडोडर का 70 वर्षीय व्यक्ति, 25 वर्षीय युवक व द्वारिकापुर की 61 वर्षीय महिला शामिल है। सत्यम न्यूज वेब टीवी के सभी दर्शकों से अपील, आप अपने आसपास शहर, गली, मोहल्ले, खेत खलिहानों की खबरों को चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। साथ ही सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों को अपने करीबियों के बीच शेयर अवश्य करें। अगर सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरें अच्छी लगे तो लाइक व कमेंट जरूर करें। आज रविवार की खबरों में बस इतना ही। कल सोमवार को फिर होगी भदोही जिले की खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।